अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन और मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। ताज़ा तरीन खबरों और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर सिस्टम की। जो एजुकेशन सिस्टम में और यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम है, क्या ये एक स्कैम है और ये स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करता है और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स से ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए नुकसान का बायस बनता है। नाजरीन, कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर में एक वाक़या पेश आता है जिसके बाद ये दोबारा बहस शुरू हो जाती है कि कुछ टीचर्स सेमेस्टर सिस्टम के नाम पर नंबर्स की बुनियाद बनाकर तलबा को एक्सप्लॉइट करते हैं और स्टूडेंट्स के कैरियर्स के साथ खेलते हैं, उनको डिग्रेड भी करते हैं, उनको इंसल्ट भी करते हैं, उनके मार्क्स के साथ खेलते भी हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो हैरासमेंट के भी केसेस आते हैं सिर्फ इसी वजह से, नंबर्स की वजह से। और फिर क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है ही ऐसा जिसमें जो फुल पावर है वो टीचर को दे दी जाती है और फिर वो ही डिसाइड करता है कि इस डिग्री में ये सब्जेक्ट वो बच्चा लेकर चलेगा, क्लियर करेगा या नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी में क्या वाक़या पेश आता है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट जो कि अपना कंप्यूटर साइंस की क्लास ले रहे होते हैं और वो अपना जो उनको असाइनमेंट दी जाती है वो चेक करवाने के लिए टीचर के पास जाते हैं और जो टीचर होते हैं उनका नाम है प्रोफेसर चौधरी तैयब। और ये जो कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है इसमें ज़्यादातर आप जानते हैं कोडिंग और प्रोजेक्ट्स वगैरह लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि कंप्यूटर साइंस से लिंक करती है, तो इस पर ही आपकी ज़्यादा असाइनमेंट्स होती है। तो उस बच्चे के पास लैपटॉप नहीं होता और वो ना अपने दोस्त से लैपटॉप लेकर अपना काम कंप्लीट करता है और वो अपना काम दिखाने जाता है अपने टीचर को कि ये मैंने काम किया है। तो जब टीचर देखता है कि इसने अपने दोस्त से लैपटॉप लिया है और इसने अपना लैपटॉप इसके पास नहीं है, तो चौधरी तैयब साहब कहते हैं क्या आपके वालिद साहब और आपके बाप इतने गरीब हैं कि आपको एक लैपटॉप लेकर नहीं दे सकते। पहली तो बात यह है कि प्रोफेसर साहब कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मुआशरे में कौन गरीब है और कौन अमीर है। यहाँ पे सोसाइटल स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट क्लासेस हैं। प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में तो वो रिच और अमीर हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब को ऐसी क्लास में भी लेकर जाया जा सकता है जहाँ पर उनको अपना वजूद भी गुर्बत में शुमार होने लग पड़ेगा और उनको एहसास कमतरी से उनको भी यकीन आ जाएगा कि मैं खुद भी गरीब हूँ। क्योंकि मुआशरे की डिवीजन ही ऐसी है जहाँ पर डिफरेंट क्लासेस में मुआशरा तकसीम है, लोग अमीर हैं और लोग गुर्बत की ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। लेकिन चौधरी तैयब साहब को ये कोई भी हक नहीं देता, कोई भी इख्तियार नहीं देता कि वो ये तय करें कि मुआशरे में कौन सा शख्स गरीब है और कौन सा शख्स अमीर है। पहली तो बात है कि ये सोच, ये अल्फाज और ये वाला रवैया तो हम मुआशरे के ग्राउंड लेवल से ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रोफेसर साहब इतने बड़े ओहदे पर बैठकर जहाँ पर वो पूरे एक स्टूडेंट्स के लिए मशले रहा है वो वहाँ पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक एहसास कमतरी को उजागर कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर क्या ही जुर्म हो सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहली तो बात है कि अमीर और गरीब इस सोसाइटी में तो किसी को तय ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जिस सोसाइटी के रिच हैं आपको किसी और फेज में ले गए तो आपको वहां पर अपना आपका वजूद भी गुर्बत में तस्वुर होने लग पड़ेगा, आप भी एहसास कमतरी में आ जाएंगे। क्योंकि मुआशरे की डिवीजन ही ऐसी है जहाँ पर कोई किसी कांस्टेंट जगह पर या फिर किसी कांस्टेंट क्लास में नहीं है, डिफरेंट क्लासेस हैं मुआशरे की। अब आगे प्रोफेसर साहब को वो बच्चा कहता है कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, तो बजाय कि चौधरी साहब को नदामत होती, बजाय कि चौधरी साहब उस बच्चे को हौसला देते, हौसला बढ़ाते, अपने अल्फाज वापस लेते, चौधरी साहब कहते हैं तो फिर क्या तुम्हारा भाई मरा हुआ है, अपने भाई को कह दो वो तुम्हें लेकर दे दे। इस तरह की आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी भी इंसल्ट कर रहे हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके रिलेटिव्स हैं उनकी भी इंसल्ट कर रहे हैं और आप एक क्लास ले रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपका एक रुतबा है, आपकी एक इज्जत है और आप इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद उनके प्रोफेसर के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद होते हैं, वो एक स्टैंड लेते हैं और ये भी बड़ी करेज की बात है कि वो अपने फ्रेंड को देखते हैं कि वो इंसल्ट हो रहा है, बजाय इसके कि उसका मजाक उड़ाने के, उसको टीज़ करने के, वो अपने दोस्त के साथ खड़े होते हैं और प्रोफेसर साहब के खिलाफ स्टैंड लेते हैं, जिस पर प्रोफेसर साहब उन सबको धमकी देते हैं कि मैं तुम सब के नंबर काट लूँगा। और ये सेमेस्टर सिस्टम का एक वो फ्रॉड है कि जो इतनी अल्टीमेट पावर दे देता है कि ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती है। ये तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी का एक वाक़या है जिसमें एक इंसल्ट की गई है। ये भी बहुत बड़ा वाक़या है, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा वाक़या है। इंसल्ट बाज़ औक़ात
बहुत सारी चीज़ों से ऊपर चली जाती है, क्योंकि आपकी एक ही तो चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। इसके अलावा जो ये वाला माइंड सेट है ना कि मैं तुम्हारे नंबर काट लूँगा सेमेस्टर सिस्टम में, इसके हम बहुत सारे किस्से और वाक़यात सुन चुके हैं। ये अल्टीमेटली किस तरफ भी ले जाते हैं। भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? इस्लामिया यूनिवर्सिटी में यही प्रॉब्लम था कि टीचर जो था वो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था और कहता था कि जी नंबर कम देता था, और फिर कहता था मुझसे बाद में आकर मिलो, मैं तुम्हारे नंबर बढ़ा दूंगा, और फिर वो अल्टीमेट हैरासमेंट और वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों की तरफ लेकर जाते थे। जो प्रोफेसर साहब का वाकया है, ये चंद एक लोग होते हैं मुआशरे में भी, हर इंस्टीट्यूशन में भी। हालांकि ये जो टीचर्स हैं और जो ये रुतबा है उस्ताद का, ये तो सहाबा का प्रोफेशन है और नबियों का, पैगंबरों का प्रोफेशन है, बहुत मुकद्दस प्रोफेशन है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं इस प्रोफेशन में जो कि बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। और ज़्यादातर तादाद है टीचर्स की, वो भी इन्हीं में शुमार होती है कि जो एक मशले राह हैं और बहुत ही शानदार इंसान है। लेकिन हर इंस्टीट्यूशन में, हर प्रोफेशन में, हर इदारे में कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं जो अपने इदारे का भी और अपने प्रोफेशन का भी तकद्दुस पमाल करती हैं। वो चाहे पुलिस हो, वो चाहे फिर कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो, जुडिशरी हो, फिर वो चाहे एजुकेशन हो, और फिर वो यूनिवर्सिटीज़ हों। तो फिर उनमें कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि अपना भी नाम बदनाम करते हैं और अपने प्रोफेशन पर भी आँच आने देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो चंद लोगों की है, लेकिन इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने की ज़रूरत है और इसके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिहेवियर नहीं है। आपने तो एक कौम के लिए मशले राह होना चाहिए, आपने फ्यूचर के लीडर्स पैदा करने होते हैं, आपने फ्यूचर के मुल्क का फ्यूचर है, किसी भी कंट्री का फ्यूचर है, उसके टीचर्स का बहुत अहम रोल होता है। वहाँ पर फिर चौधरी तैयब साहब जैसे लोग आएंगे और आकर इंसल्ट, डिग्रेड और डिफरेंट, जैसे भावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, हरासमेंट की चीज़ें सामने आएंगी, तो फिर कौम और मुल्क के साथ साथ पूरे मुल्क का भी फ्यूचर दांव पे लगेगा।